वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट तैयार करना। मार्कशीट तैयार करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के बाद एक न्यू सीट ओपन हो जाएगी। इस सीट में हमें डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट सेल में क्लिक करना है और वहाँ पे एक हेडिंग बनाना है। हेडिंग क्या बनाएंगे? नेम बनाएंगे। फिर टैब बटन प्रेस करके सबसे पहले दूसरा हेडिंग बना लेंगे, सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं इंग्लिश। सेकंड सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हिंदी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का नाम डाला है। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं टोटल, फिर एवरेज, उसके बाद डाल देते हैं स्टेटस, ग्रुप और एक डिवीजन, एक और डाल देते हैं ग्रेड। ठीक है, ये सारा हम लोग मार्कशीट में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें नेम एंटर करना होगा, तो हम कोई भी नेम एंटर कर लेते हैं। जैसे एक नेम एंटर किए ए, बी। ठीक है, कुछ नेम एंटर करना है और यहाँ पे नंबर एंटर करना है। कुछ नंबर डाल देते हैं कि सपोज नेम ए का इंग्लिश में इतना नंबर आया है, इसमें मैथ में 42, हिंदी में 64। ठीक है, जल्दी से नंबर एंटर कर देते हैं। अगर आपको एक्सेल के टॉप 5 फार्मूला जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होने से या कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से सभी कोई का नंबर एंटर कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे टोटल निकालना। टोटल कैसे निकाला जाता है? टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या लिखना है? इक्वल टू लिखने के बाद हमें लिखना है सम। ठीक है, इक्वल टू सम। देखिए, जूम कर देते हैं। एक मिनट। इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस टाइप्स का। उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। टोटल आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सम और ब्रैकेट ऑन करके दूसरा एक और फॉर्मूला दिखा देते हैं। इक्वल टू, इस पर क्या करना है? जैसे हमें बी का सारे सब्जेक्ट का टोटल निकालना है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश में 14 नंबर आए, तो इस सेल को सेलेक्ट करना है। फिर प्लस, इस सेल को प्लस करना है। फिर प्लस, इस सेल को ऐड करना है। प्लस ये सेल, प्लस ये सेल, प्लस ये सेल। ठीक है, और डायरेक्ट एंटर बटन देना है। इससे भी हमारा टोटल आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला पसंद हो वो फॉर्मूला डालिए और ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, सारा आ जाएगा। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद सेम प्रोसेस, सारे सब्जेक्ट के नंबर को ऐड कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन। देखिए, इसका है नेम ए का 50% आया। और अगर ये सबको देखिए
पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है तो हमें ये वाला, ठीक है, ये वाला बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। अब स्टेटस निकालना है। स्टेटस निकालने के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ अगर हमारा एवरेज का जो नंबर है वो 50 से अबव है, जिस भी स्टूडेंट का एवरेज जो है 50 से अबव है उसको पास में रखना है, अदरवाइज बाकी को फेल में रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन। क्या ये रिक्वायर है कि एवरेज 50 से अबव होना चाहिए, तो हम एवरेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एवरेज 50% ही हो, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए इक्वल टू देते हैं कि 50% से अबव हो या 50% हो, तब क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इक्वल टू 50 कॉमा, तब हमें लिखना है इन्वर्टेड ट्रू वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, तो ट्रू वैल्यू में क्या डालेंगे, यहाँ पे पास, फिर डबल कोर्स क्लोज कॉमा, डबल कोर्स में लिखना है फेल, ठीक है, फिर डबल कोर्स क्लोज, अब ब्रैकेट भी क्लोज। इस टाइप का फॉर्मूला आपको लिखना है, फिर एंटर। देखिए ये पास, क्योंकि इसका 50% से अबव है, 50.67 है, सिर्फ 50 भी रहता तो भी ये पास ही होता, और जिसका भी 50% से कम है वो ऑटोमेटिक फेल। जैसे ये थर्ड वाले सी का फेल है, डी फेल है और एफ फेल है, ठीक है। इसी पर ग्रुप भी निकालेंगे ऐसे ही कुछ। ग्रुप का कंडीशन ये है कि जिस भी स्टूडेंट का एवरेज 40 से अबव है उसको क्या होगा, उसका ग्रुप ए होना चाहिए, अदरवाइज ग्रुप बी। तो उसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन करना है, फिर एवरेज को ही सेलेक्ट करना है। एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होना चाहिए या 40 से अबव होना चाहिए, तब क्या होगा, वो ग्रुप ए में रहेगा, अदरवाइज ग्रुप बी में। फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये ग्रुप ए में है क्योंकि इसका 40 से अबव है। ग्रुप बी में किसका आना चाहिए, देखिए ये सी का और एफ का, ग्रुप बी में, क्योंकि ये लोगों का एवरेज, इन लोगों का एवरेज जो है 40 से कम है। डिवीज़न के लिए क्या कंडीशन है कि जिन भी स्टूडेंट्स का एवरेज 60 से अबव हो, जिन भी स्टूडेंट का एवरेज 60 से अबव हो उसका डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का एवरेज 45 से अबव हो उनका कौन सा डिवीज़न होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न। जिन भी स्टूडेंट का एवरेज 25 से अबव हो उनका थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज बाकी का फेल आना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए लिखते हैं इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट ऑन। क्या है, एवरेज जो है 60 से अबव होना चाहिए या 60 होना चाहिए था, फर्स्ट डिवीज़न। तो एवरेज को सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। देन क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न। तो हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट, कैप्स लॉक ऑफ करके फर्स्ट, ठीक है। फिर कॉमा, फिर से बोला है अगर एवरेज 45 से अबव हो तो सेकंड डिवीज़न। तो एक बार और इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार क्या देना है, 45 से अबव हो, तब क्या होगा, सेकंड डिवीज़न कॉमा, अगेन इफ लगाएंगे 25 से अबव होने से थर्ड डिवीज़न। तो इफ ब्रैकेट ऑन, फिर एवरेज को सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ओके। देन क्या होना चाहिए, थर्ड डिवीज़न, थर्ड, अदरवाइज क्या होना चाहिए, बाकी सब फेल में जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखना है फेल, ताकि ऑटोमेटिक वो फेल में चला जाए। उसके बाद ब्रैकेट कितना बार ऑन है तो उतना बार ब्रैकेट क्लोज करना होगा, 1 2 3, तो 3 बार क्लोज कर देते हैं, 1 2 3, ओके, एंटर। देखिए सेकंड डिवीज़न, क्योंकि वो जो फर्स्ट पर्सन ए है उसका एवरेज 60 से अबव नहीं है, 50 है, ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट डिवीज़न में नहीं है। 45 से अबव है, 50 है मतलब 45 से अबव है, इसलिए ये सेकंड डिवीज़न है। अगर इसका एवरेज 45 से भी कम होता तो ये थर्ड डिवीज़न, अगर इसका 25 से भी कम होता तो ये फेल में आ जाता। जैसे यहाँ पे कोई भी फेल नहीं है, किसी का भी एवरेज 25 से कम नहीं है, ठीक है, और कोई फर्स्ट भी नहीं है क्योंकि किसी का भी एवरेज 60 से अबव नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालने देखते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, अब ग्रेड का क्या है, सेम इसी तरह निकालेंगे, जिस स्टूडेंट्स का एवरेज 90 से अबव है
उसका आना चाहिए ग्रेड में A+, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स का एवरेज 80 से अबव है उसका आना चाहिए A। जिस भी स्टूडेंट्स का एवरेज 70 से अबव है उसका B+। जिस स्टूडेंट्स का एवरेज 60 से अबव है उसका B, ठीक है। फिर 50 से अबव है C+, 40 से अबव है C, अदरवाइज 40 से नीचे सब D में आना चाहिए, ठीक है। ग्रेड D आना चाहिए वो लोगों का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, सेम प्रोसेस, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, एवरेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 90 से अबव होगा तब क्या होना चाहिए, ग्रेड A+। तो ग्रेड दे देते हैं A+, ठीक है। फिर से अगेन इफ लगाते हैं। अब क्या होगा, जो एवरेज है ये 80 से अबव होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन क्या होगा, A होगा, ठीक है। B+ में A, फिर कॉमा, फिर से लगाते, जिस भी स्टूडेंट्स का एवरेज 70 से अबव होगा उसका B+। तो इफ एवरेज जो है कितना से अबव होगा, 70 से, तो 70 से अबव होने से क्या होगा, B+, ओके। अब क्या होना चाहिए, जिस भी स्टूडेंट्स का एवरेज 60 से अबव होगा उनका B आना चाहिए। तो फिर से लगाते हैं, स्टूडेंट्स का एवरेज अबव होगा 60 से, देन क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। दूसरा फिर है कंडीशन कि जिस स्टूडेंट्स का एवरेज 50 से अबव होगा उनका आना चाहिए C+। तो फिर से इफ लगाते हैं, इफ एवरेज ये अगर ज़्यादा है या बराबर है 50 के, तब क्या आना चाहिए, C+ आना चाहिए, ओके। फिर जिस भी स्टूडेंट्स का एवरेज 40 से अबव है उनका C आना चाहिए। तो फिर इफ ब्रैकेट ऑन, एवरेज ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 40 के, तब क्या आएगा, C आएगा, C ले लेते हैं। अदरवाइज बाकी सारे स्टूडेंट्स जिनका भी 40 से लेस है वो सारे का सारे D में आना चाहिए, तो अदरवाइज D, ठीक है। अब कितना बार ब्रैकेट ऑन है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्लोज करना होगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इनका C+ है। अब इनका एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे कि C+ क्यों आया है, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, देख लीजिए आप फॉर्मूला अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। इसको अपने कंप्यूटर में बना के ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब एक बार और अब देखते हैं थोड़ा। अब इनका जो भी हेडिंग है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर दे देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, जैसे रेड कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, येलो कलर, ठीक है। सेम इसमें भी कर लेंगे, इधर भी रेड कलर, बैकग्राउंड येलो कलर, सबको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। सबको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, पूरा को सेलेक्ट करना है यहाँ से, सूर्य को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर वाले में जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। अब देख लीजिए, ठीक है। पर्सन का आपको जिस भी फॉर्मूला को देखना है, टोटल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए सम, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू एवरेज और सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। स्टेटस निकालने के लिए क्या है कि इफ एवरेज है 50 से अबव होना चाहिए या 50 के बराबर होना चाहिए, देन पास, अदरवाइज फेल। सेम प्रोसेस ग्रुप में एवरेज 40 से अबव होना चाहिए या 40 होना चाहिए, देन ग्रुप ए, अदरवाइज ग्रुप बी। डिवीजन का क्या है, इफ एवरेज 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन, 45 होगा सेकंड डिवीजन, 25 होगा थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल, ठीक है। फिर ग्रेड में भी देख लेंगे। ग्रेड में भी देख लीजिए, ठीक है। एवरेज 90 से अबव होगा A+, 80 से अबव होगा A,
70 से अबव होगा B प्लस, 60 से अबव होगा B, 50 से अबव होगा C प्लस, 40 से अबव होगा C। अदरवाइज 40 से लेस जिन भी स्टूडेंट्स का एवरेज है सब ग्रुप डी में आना चाहिए, डी ग्रेड उसका डी आना चाहिए। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है।